नमस्कार दोस्तों, एम आई एंटी संदीप महेश्वरी। आज मैं इसमें आपको बात करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो अगर मुझे एंटी संदीप महेश्वरी होना होता तो मैं कुछ तथ्य यहाँ दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं अभी कुछ मॉडल समझाऊंगा आपको, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है ऑब्जर्वेशन वर्सेस क्वेश्चनिंग का। इसको भी थोड़ा सा एक बार देख लें। लेकिन जाते आते एक चीज़ कहूँगा, अगर मुझे सच में संदीप महेश्वरी का अगेंस्ट होना होता, अच्छा चलो मेरी बात छोड़ो, मैं तो भाई आप धूर्त लोमड़ी हूँ, है ना। मेरे मेरे को तो आप लोग मानते ही नहीं हो कुछ नए, क्योंकि मैं स्ट्रेंजर हूँ। आप एक बात बताइए, मैंने कुछ 3-4 साल पहले वीडियो किया संदीप जी के ऊपर। वो वीडियो 10,000 व्यूज, 8,000 व्यूज आए। उसके बाद मैं वापस अपने पॉडकास्ट पे क्यों चला गया जिस पे 250 व्यूज आ रहे थे। अगर मेरे अंदर लालच भरा होता तो क्या सच में मैं उसको कंटिन्यू नहीं करता। जब भी मैंने आचार प्रशांत और संदीप महेश्वरी किसी के ऊपर भी वीडियो किया है, वो 6-7 हज़ार 8,000 व्यूज जाता है। आज भी मैं आचार प्रशांत और संदीप महेश्वरी के साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर बात करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, एक चीज और भी क्वेश्चन करना अपने अंदर। मेरी जो कथा है, अगर संदीप महेश्वरी वाली आप सुनोगे तो यहाँ पे कार्ड है, आप सुन सकते हो जाके। जितने भी संदीप विरोधी हैं सब साउंड ऑफ साइलेंस के खिलाफ है। आपने एक चीज देखी है, या तो लोग नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति दिखा दो जो संदीप विरोधी और संदीप विरोधी भी और साउंड ऑफ साइलेंस के अगेंस्ट ना हो, मुझे बता दो। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि क्वेश्चनिंग और ऑब्जर्वेशन के बारे में आज हम बात करने वाले डीपली इस मॉडल के थ्रू, और थोड़ी कॉमेडी भी बीच में होगी। लेकिन क्वेश्चनिंग मैरीज ऑब्जर्वेशन, सो डू नॉट फॉरगेट दिस। और मैंने उस वीडियो में कितनी बात करी, पुरानी वीडियो में कितनी बात करी कि भैया, मैंने कहा कि मैंने अगेंस्ट में कुछ कहा ही नहीं। मैं तो उनके काफी, जितने भी जो उन्होंने बोला उसके काफी हित में मैंने बोला है, वो किसी ने नहीं देखा। लोगों को बस ये है कि अंधभक्ति, कि कुछ भी हो। मेरा विषय कभी संदीप महेश्वरी, आचार प्रशांत या सदगुरु थे ही नहीं। मेरा विषय हमेशा अध्यात्म रहा है, नेचर ऑफ द माइंड रहा है। और जब भी कोई उसके बारे में बात करेगा तो मैं उसको, उसका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखने में पूरा सक्षम हूं। मैं पर्सनल अटैक किसी के ऊपर नहीं करता। पर्सनली मुझे संदीप महेश्वरी से बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं तो खैर कोई बात नहीं, मत मानो। लेकिन खुद संदीप महेश्वरी कहते हैं कि आप अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन अब इस वीडियो से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपको जो सोचना है आप सोच लीजिए, क्योंकि शायद मैं कुछ भी बोलूँ, आपको जो मानना है वही मानोगे। तो अब इस वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग में क्या अंतर है, और क्या बड़ा है क्या छोटा है। एप्पल फॉल्स फ्रॉम ट्री, ठीक है। एप्पल ट्री से गिरती है। न्यूटन पूछते हैं कि भैया ट्री से एप्पल क्यों गिरा, ठीक है। और ग्रेविटी डिस्कवर होती है। इसका मतलब क्वेश्चनिंग जो है वो बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चनिंग बड़ी चीज़ नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एप्पल फॉल्स फ्रॉम ट्री एंड न्यूटन ने पूछा। पर अगर ये गलत हो तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूटन जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि एप्पल फॉलिंग नहीं होगी, तब तक वो क्वेश्चन कैसे उठाएंगे। क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन और सीइंग का मतलब क्या है, और भी कपल्स बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, उन्होंने तो भैया ऑब्जर्व नहीं किया आज तक। ऑब्जर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चनिंग, बिकॉज अगर ये देखते ही नहीं तो एक क्वेश्चन नहीं उठता। तो क्वेश्चन से डिस्कवरी की शुरुआत नहीं हुई है, ऑब्जर्वेशन से शुरुआत हुई है। कोई इंसान अगर पहले देखेगा तभी तो गिरेगा। जब वो इंस्पिरेशन क्या हुआ, इंस्पिरेशन तो फॉलिंग हुई ना। फॉलिंग अगर नहीं होती तो एक क्वेश्चन कहां से आता। दूसरा एग्जाम्पल, आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया थ्योरी कि देयर कैन बी ब्लैक होल्स। आइंस्टाइन ने कहा कि ब्लैक होल्स हैं। इनफैक्ट ब्लैक होल देखे नहीं गए थे। तो आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन पूछा, जब ब्लैक होल देखे नहीं गए थे तो आइंस्टाइन ने कैसे बता दिया। जब आइंस्टाइन रिसर्च कर रहे थे तो पहले ही ये क्लियर था कि हाइयर द मास स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटी। यानी अगर किसी भी प्लैनेट की जो मास है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ये पता था पहले से ही आइंस्टाइन को, उस वक्त इतनी थ्योरीज आ चुकी थी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया। देखो, ये ऑब्जर्वेशन थी, ये और रखा था किसी की ऑब्जर्वेशन थी, हाइयर द मास स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटी। तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया, व्हाट इफ द मास इज टू हाई, राइट। और उसके बाद उनके ही ब्रेन ने आंसर दिया, स्टार माइट इम्प्लोड। और उसके बाद उन्होंने एक एस्टिमेशन दिया, मतलब क्लियर नहीं था, मे बी लाइट आल्सो कांट पास, राइट। तो ये उन्होंने यहाँ पे एक हाइपोथेसिस दिया, और इनफैक्ट वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे कि ब्लैक होल लाइट को भी पास नहीं होने देगा।
तो ये जो था हाइयर द मास स्ट्रॉन्गर द ग्रेविटी, एक ऑब्जर्वेशन थी पुरानी पड़ी हुई थी, उसमें से उन्होंने क्वेश्चन उठाया व्हाट इफ द मास इज टू हाई, और उनके ब्रेन ने एक थ्योरी बनाई स्टार माइट इम्प्लोड, और उसके बाद एक हाइपोथेसिस थ्योरी, ये भी थ्योरी में आएगा, वो था मे बी लाइट ऑल्सो कांट पास, और 2019 में ब्लैक होल की इमेज आई, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। तो ये सारी थ्योरीज जो है वो फेड आउट हो गई। यानी पहले जो है ऑब्जर्वेशन आती है, उसके बाद व्हाट इफ आता है या क्वेश्चन आता है जो कि यहाँ पे ये आया, और उसके बाद एक सजेस्टिव आंसर आता है ब्रेन से जिसको थ्योरी कहा जाता है, और जब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है पतंजलि के अनुसार, तो यानी ब्लैक होल 2019 बीएच इमेज यानी ब्लैक होल इमेज केम, तो वो सिद्ध हो जाता है। अब ये ब्रेन में कैसे काम करता है? आपके चहेते आचार्य प्रशांत ने बोला साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, संदीप महेश्वरी आपके चहेते उन्होंने बोला साउंड ऑफ साइलेंस है। अब ये बताइए कि आपका सत्य कैसे बनेगा? अब यहां पे मॉडल पे आते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन आएगी, दोनों ने ऑब्जर्वेशन किया है, एक ने ऑब्जर्वेशन करा एसओएस है, एक ने ऑब्जर्वेशन किया एसओएस नहीं है। क्वेश्चन उठेगा किसके अंदर? आपके अंदर, कि क्या एसओएस है भी कि नहीं है। और ये एसओएस इज देयर, ये एक थ्योरी है। नो एसओएस, ये भी एक थ्योरी है आप लोग के लिए। अगर आप यहां पे प्रत्यक्ष प्रमाण करना चाहते हैं, यानी अगर आपको देखना है तो आपको साउंड ऑफ साइलेंस को अपने अंदर देखना है। अगर आपने अपने अंदर देख लिया तो वो होगी, नहीं देखा तो नहीं होगी। क्लियर हो गया ना? अब हम और डीपर चलते हैं, लेट्स गो मोर डीपर, जहां पे आपके होश उड़ेंगे। जब मैं 15 साल का था तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं बहुत बोर हो रहा हूं, मुझे मम्मी कंप्यूटर दिला दो, आस्क मदर कंप्यूटर दिला दो। ठीक है, यहां पे पार्थ की जगह आप अपना भी नाम डाल सकते हो और रिलेट कर सकते हो। तो मम्मी ने क्या किया, कंप्यूटर दिला दिया। पार्थ गेट्स द कंप्यूटर, प्लेस फॉर 3 months एंड गेट्स बोर्ड अगेन। तो लाजमी सी बात है, पार्थ के ब्रेन ने सजेस्ट किया कि एक काम कर, चल बाइक ले लेते हैं। अब 3 महीने कंप्यूटर से बोर हो गए, गेट्स अ बाइक। फिर से मम्मी से पूछा और उसने कंप्यूटर की जगह बाइक ले ली, और उसके बाद बाइक के साथ खेला, लद्दाख गया, लड़कियां बैठाया, और उसके बाद देखा बोर्ड अगेन। तो साइकिल दोबारा चालू हुई, और पार्थ के ब्रेन ने इस बार सजेस्ट किया कि अगर तुझे खुशी नहीं मिल रही है तो एक काम कर, कॉलेज लाइफ पकड़ ले। और उसके बाद उसको कॉलेज लाइफ मिल गई और एंजॉय किया कॉलेज लाइफ, और उसके बाद बोर्ड अगेन आफ्टर 1 year। 1 year क्यों? क्योंकि यहां पे कॉलेज लाइफ है, हाईली सोफिस्टिकेटेड गैजेट लिया है इस बार, तो टाइम ज्यादा लगेगा एग्जॉस्ट होने में। आप देख रहे हो साइकिल कैसे बार बार आके इसी पे आ रही है, बोर्ड अगेन बोर्ड अगेन बोर्ड अगेन। अब आगे चलते हैं। पार्थ एक गाना रिलीज होता है, और पार्थ ने कहा कि गाना सुनते हैं, और गाना सुना चिकनी चमेली, और 4-5 दिन बहुत मजा आया, इमेंस फैन हुआ, और उसके बाद सॉन्ग गॉट बोर्ड, बोर्ड अगेन। अब यहां पे आप लड़की लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, कार लगा लो, बार बार साइकिल जो आ रही है बोर्ड अगेन पे आ रही है। लेकिन एक काम करते हैं, अब इसको ट्विस्ट करते हैं। पार्थ गॉट बोर्ड फ्रॉम अ सॉन्ग, यानी चिकनी चमेली से वो बोर हो चुका था, और उसके बाद किडनैपर से उसने किडनैप कर लिया, और उसके बाद चिकनी चमेली उसके कान में ओवर एंड ओवर अगेन उसको सुनाना चालू कर दिया। पार्थ इतना गुस्सा हो गया कि वो बैक करने लगा कि भैया गाना स्टॉप कर दो। पार्थ इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि ही स्मैश्ड हिज हेड ऑन द वॉल टू स्टॉप द सॉन्ग, और हेडफोन बाहर आ गया। किडनैपर ने कहा कि भैया ये तो पागल हो गया, इसको रिलीज कर दो। तो उसने रिलीज कर दिया, इसका कोई फायदा नहीं है, और पार्थ केम होम। लेकिन जैसे ही वो केम होम हुआ, 1 हफ्ते बाद कुछ होता है। 1 हफ्ते बाद पार्थ फिर से बोर हो गया, तो पार्थ के ब्रेन ने एज यूजुअल सजेस्ट किया कि पार्थ ब्रेन सजेस्टेड हिम गेट अ कार बिकॉज ही इज बोर्ड। मे बी सोसाइटी में सिंबल बनाने से शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, बट ही स्टॉप्ड एंड ही क्वेश्चनड व्हाट इफ इट्स अ लूप। क्या हो कि अगर ये एक लूप हो? और लूप क्या था? हम सबको सफरिंग होती है, यानी बोर्डम होती है, यहां पे सफरिंग लगा सकते हो आप। ब्रेन सजेस्ट करता है और हम अप्लाई करते हैं, राइट? और जैसे ही अप्लाई करते हैं हम उससे बोर हो जाते हैं, यानी वापस हम इस पे आ जाते हैं, और फिर हमें ब्रेन को सजेस्ट करता है, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, फिर हम कार खरीदते हैं, फिर हम इस पे आ जाते हैं, और फिर हम वापस ब्रेन सजेस्ट करता है, वापस अप्लाई करते हैं, फिर हम ये करते रहते हैं। फिर जब ब्रेन को सजेस्ट करता है तो वो बहुत महंगा सजेस्ट कर देता है, तो बहुत टाइम लगता है, और उसको अप्लाई करने ना करने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट जेट आपको कहां मिलेगा। प्राइवेट जेट के लिए तो आपको मरना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं, उनका ब्रेन गलत सजेस्ट करता है। लेकिन लूप क्या बन रहा है? बोर्डम, ब्रेन सजेशन
एन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल अचीवमेंट। और यहां पे थ्योरी क्या आती है? पार्थ्स ब्रेन सजेस्टेड हिम टू गेट अ कार बिकॉज ही वॉज बोर्ड अगेन। लेकिन इस बार वो स्टॉप हो जाता है। ही स्टॉप्ड एंड ही क्वेश्चनड व्हाट इफ इट्स अ लूप। और वो लूप क्या था? वो लूप दिख गया। पहले हमें बोर्डम होती है, फिर हमारा ब्रेन सजेस्ट करता है कि चलो कंप्यूटर खरीद लेते हैं, और फिर हम कंप्यूटर खरीद के उसको अप्लाई करते हैं, फिर हम वापस बोर पे पहुंच जाते हैं, फिर हमारा ब्रेन सजेस्ट करता है चलो बाइक खरीद लो, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर हम वापस यहां पहुंच जाते हैं, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। हर किसी के केस में ये नहीं होता है। कोई कोई ऑब्जर्व कर लेता है। वो क्या ऑब्जर्व कर लेता है? वो कहता है अच्छा बार बार कंप्यूटर ले रहा हूं, बाइक ले रहा हूं, कार ले रहा हूं, लड़के के पास जा रहा हूं, क्या पता ब्रेन मेरा गलत सजेस्ट कर रहा है। एंड देन समथिंग हैपेंस। हमारा बेसिक मॉडल क्या था जो हमने सीखा था? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, दिस इज अ पैटर्न। क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद थ्योरी होती है, ब्रेन जो हमें सजेशन दे रहा होता है वो थ्योरी में आएगा, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन दोबारा होती है। तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई? इट्स अ पैटर्न। व्हाट इफ आई गेट अ कार, दिस दैट 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 दैट, तो नेवर एंडिंग लूप है। तो अब क्वेश्चन क्या उठेगा? पहले ऑब्जर्वेशन आया, जब ऑब्जर्वेशन ही नहीं आएगा कि ये संसार माया है, ये संसार में सुख नहीं है, हर चीज बोर्डम पे आके रुक जाती है, और अगर हम उसी को कंटिन्यूसली कराते रहें तो हमें गुस्सा भी आता है। जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तब तक क्वेश्चनिंग नहीं होगी। तो पार्थ ने क्या किया? ऑब्जर्व किया दिस पैटर्न, उसके अंदर क्वेश्चन उठा। क्या क्वेश्चन था? में सबसे पहले पार्थ ऑब्जर्व करता है कि इट्स अ लूप। ही ऑब्जर्व्स दिस इज अ लूप एंड दिस वर्ल्ड हैज सफरिंग विच इज बोरिंग, एक्चुअली लाइक बोर्डम ही सफरिंग है एक्चुअली। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्वेश्चनिंग। ही क्वेश्चंस वेयर इज द रियल सुख। पर अगर ये नहीं होता, ये लूप ऑब्जर्व नहीं होता, तो एक क्वेश्चन उठता। अगर ये लूप ऑब्जर्व नहीं होता कि ये कंप्यूटर खरीदना, कार खरीदना और गर्लफ्रेंड और दुनिया के संसार के सारे भोग करते ही वापस हम सफरिंग पे आ जाते हैं, जो कि लूप बन जाता है, तो क्या ये क्वेश्चन उठता? आस्क योरसेल्फ। नहीं उठता। इसीलिए लोगों के अंदर नहीं उठ रहा, बिकॉज वो ऑब्जर्वेशन मोड पे नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनिंग बाद में आएगी। ऑब्जर्वेशन मैरीज क्वेश्चनिंग। लेकिन अगला क्या है? थ्योरी। वो थ्योरी क्या है? वो जो ब्रेन सजेस्ट कर रहा है, तो वो सीख करता है कि वेयर इज द रियल सुख, वेयर इज द रियल सुख, वेयर इज द रियल सुख। तो कोई उसको बताता है समथिंग कॉल्ड एज आत्मज्ञान, और वो उसको जाके गोज एंड अप्लाइज एंड ही फाइंड्स द रियल हैप्पीनेस। चौथा मॉडल में स्टेप क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण, ऑब्जर्वेशन। यानी एवरीथिंग स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन, इट क्वेश्चंस, एंड देयर आर सेवरल थ्योरीज ऑफ योरसेल्फ and Vedas and the existing theories in the world about the particular question, where is the real sukh? There are theories about the question, lot of theories, but ये theory तुम्हारा प्रत्यक्ष प्रमाण कब बनेगा? जब तुम इसको जाके अप्लाई करोगे। goes and applies and he observes it, प्रत्यक्ष प्रमाण कर लिया उसने कि रियल हैप्पीनेस कहां पे है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि क्या आपके साथ भी ये कंप्यूटर वाली चीज़ें हुई हैं? क्या आप भी एक लूप में फंसे हुए हैं? क्या आप भी हर चीज़ आपकी बोरिंग हो जाती है, और अगर आपको कंटिन्यूसली इसको सुनाया जाए तो क्या आप गुस्सा नहीं हो जाओगे? एक एक गाने को, एक एक मूवी को बार बार दिखाया जाए तो क्या इस पे नहीं पहुंच जाओगे आप बार बार? ये क्वेश्चन कब उठेगा? जब लूप ऑब्जर्व होगा। ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं जब तक लूप ऑब्जर्व नहीं होगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग आत्मज्ञान के रास्ते पर नहीं आते।